नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सूत्रा। प्रिया महाजन हूँ मैं। आज आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ मुद्रास के बारे में। योगा जो है ये एक हीलिंग प्रैक्टिस है और मुद्रास योगा का एक अभिन्न हिस्सा है। जब हम प्राणायाम भी करते हैं तो बताते हैं कि हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें, अपान मुद्रा में रखें। तो मुद्रा का मतलब है यहाँ पे हम अपने हाथों को एक पर्टिकुलर स्थिति में रखें। हाथों की उंगलियों को, किस उंगली को अंगूठे के साथ जोड़ के रखें। मुद्रा से हमारा मतलब यहाँ पे उससे है पोजीशन, हाथों की पोजीशन, हाथों की उंगलियों की पोजीशन। मुद्रा साइंस एक सर्टिफाइड साइंस है, बहुत रिसर्च हुई है और पता चला है कि मुद्रास के बहुत सारे बेनिफिट हैं। बिकॉज ये जो यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, ये माना जाता है कि वो 5 एलिमेंट से बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्पेस। And the human body is also made of these 5 elements only: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। और इस यूनिवर्स का डिवाइन रूल यही है कि जो भी इस यूनिवर्स में है उसमें इन 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होना ज़रूरी है। जब हमारे शरीर में इन 5 तत्वों का बैलेंस होता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जैसे ही कोई भी एलिमेंट कम या ज़्यादा हो जाता है तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, डिस-ईज हो जाता है, मीन्स डिजीज हो जाना। वी आर नॉट एट ईज। सो और उसके बाद ये भी है कि हमारे शरीर में एक, समझिए कि एक केमिकल फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता है एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एसिड्स होते हैं। तो ये जितने भी केमिकल्स हैं दे वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस दैट एनर्जी। वो एनर्जी जो इस शरीर को चालू रखती है, जिसको कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, जिसको कि हम केमिकल एनर्जी भी कह सकते हैं, जिसको हम प्राण शक्ति, जो हमारी डिवाइन लाइफ फोर्स है, वो भी हम इसको नाम दे सकते हैं। और इस एनर्जी का जो फ्लो है वो मैक्सिमम हमारे फिंगर टिप्स में होता है, हमारे हाथों में होता है और हाथों में उसके बाद फिंगर टिप्स में होता है। इसीलिए इन फिंगर टिप्स को, ये पूरे 5 उंगलियां जो हैं, उनको उन 5 एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव माना गया है। ये उन्हीं 5 एलिमेंट जिनसे ये शरीर बना है उनको डिनोट करती हैं। जैसे कि जो हमारा अंगूठा है ये है फायर एलिमेंट, अग्नि। जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है उसको हम कहते हैं, उसमें वायु तत्व है, राइट, एयर एलिमेंट है। देन कम्स द मिडल फिंगर, आकाश, स्पेस जिसको हम बोलेंगे, स्पेस एलिमेंट है। द अनामिका जिसको हम बोलते हैं, रिंग फिंगर, वो जो है अर्थ एलिमेंट है। एंड द लिटिल फिंगर इज द वायु एलिमेंट। यू नो, मिडल फिंगर सबसे लंबी होती है और वो है स्पेस। स्पेस तो इनफाइनाइट है, कुछ आइडिया ही नहीं है कि स्पेस कहाँ तक है। तो ये 5 एलिमेंट्स, हमारा जो हाथ है, हमारे हाथों की उंगलियां हैं, वो इन 5 एलिमेंट्स को डिनोट करती हैं। और इन 5 एलिमेंट्स का ही बैलेंस क्रिएट करने के लिए बॉडी में हम इन मुद्राओं को यूज़ करते हैं। इन मुद्राओं की सहायता से उस एलिमेंट को जो कम है उसे हम ज़्यादा कर सकते हैं, उसको अप्रोप्रिएट मात्रा में ला सकते हैं, जो ज़्यादा है उसको हम कम कर सकते हैं। उसमें बेसिक जो है एक रूल कि जो अग्नि है, अग्नि को सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है, मीन्स अंगूठा। तो ये लीडर है, राइट। तो जिस भी ये फायर एलिमेंट जो है, जिस भी एलिमेंट को हमें कम या ज़्यादा करना होता है, सबसे पहले उसमें हम अंगूठे का यूज़ करते हैं और उस फिंगर टिप को हम अंगूठे के साथ उस एलिमेंट को हम फायर एलिमेंट के साथ लेके आते हैं। तो जैसे कि ये वायु एलिमेंट है मेरा, तो अगर शरीर में वायु की कमी है, एयर की कमी है, ब्रेथलेसनेस होती है, तो हम ये वायु एलिमेंट बढ़ाने के लिए हम इसको अंगूठे के साथ जोड़ते हैं। लेकिन अगर शरीर में वायु एलिमेंट ज़्यादा हो गया है तो मुझे वायु एलिमेंट को कम करना है, तो ये उंगली के अग्रभाग को, टिप को मैं
अंगूठे के बेस पे, मूल पे लगाऊंगी और फिर उससे अंगूठे को दबा दूंगी। तो ये मेरा वायु एलिमेंट जो है शरीर में, एयर एलिमेंट, वो कम हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे मैं आज आपको कई मुद्राएं बताने के लिए जा रही हूँ और वो विभिन्न विभिन्न रोगों में काम आते हैं एंड दिस इज प्रूवन। और उसमें सबसे पहले मैं आपको जो मुद्रा बताऊंगी, अगर आप उस मुद्रा को 5 मिनट भी करते हैं, आपको इमीडिएटली उसका रिजल्ट पता लग जाता है। इतनी ताकत है इन मुद्राओं में। तो पूरे विश्वास के साथ इन मुद्राओं को करें, पहले समझें और फिर उन्हें प्रैक्टिस में लाएं। सबसे पहले तो आपको प्रूफ देने के लिए आप हमेशा क्या करें कि वायु मुद्रा करें। मीन्स वायु मुद्रा में हम वायु एलिमेंट को अंगूठे के नीचे दबाएंगे। इस तरह से फर्स्ट फिंगर को हमने प्रेस किया, ये हमारी वायु मुद्रा है। ध्यान रखिए बाकी तीनों जो उंगलियां हैं हमारी, वो आपस में जुड़ी हुई हों, सीधी हों। अगर नहीं भी होती हैं तो धीरे धीरे अभ्यास से हो जाती हैं। ये वायु मुद्रा अगर हम 5 मिनट के लिए भी करते हैं और ख़ास तौर पे अगर हम खाना खाने के बाद करते हैं, वज्रासन में बैठ जाते हैं, आपको इमीडिएटली बर्पिंग होगी और या आप विंड पास करेंगे। इतनी जल्दी इसका असर होता है। तो शरीर में वायु की अधिकता की वजह से जो भी रोग होते हैं, वातजन्य रोग होते हैं, ब्लोटिंग होती है, गैस फॉर्मेशन होती है, जॉइंट पेन होता है, आर्थराइटिस, वो इस वायु मुद्रा के करने से ठीक हो जाता है। तो ये तो था कि मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिया कि इस तरह से मुद्राएं की जाती हैं। मुद्रा कम से कम 45 मिनट के लिए करनी चाहिए और अगर आप एक ही समय में बैठ के नहीं कर सकते हैं तो आप 15-15 मिनट का 3 बार भी उसको दिन में कर सकते हैं। कोशिश करें ध्यान में बैठें, डीप ब्रीदिंग के साथ मुद्रा करें अगर आपको उसका पूरा फ़ायदा लेना है। नहीं तो आप ट्रैवल करते हुए भी आप ये मुद्राएं कर सकते हैं। इतना आसान है इन मुद्राओं को करना। मुद्रा करते समय हम जो अपने हाथों को आराम से घुटनों पे रखते हैं, जो भी मुद्रा लेते हैं, जो उंगली या अंगूठा अगर हमारा मुद्रा में इन्वॉल्व है तो उनको हम मोड़ते हैं या रखते हैं। बाकी की फिंगर्स जो हैं आप कोशिश करें कि सीधी रहें और बेस से एकदम से ये ऐसे खुलनी नहीं चाहिए, ये बेस से जुड़ी रहें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप मुद्रा कर रहे हैं तो काफ़ी बार होता है कि कॉम्बिनेशंस में भी मुद्रा की जाती है कि एक हाथ से ये करें, दूसरे हाथ से दूसरी मुद्रा करें। तो आप ये भी कर सकते हैं कि 15 मिनट दोनों हाथों से एक मुद्रा कर लें और फिर 15 मिनट दूसरी मुद्रा कर लें, या आप एक हाथ से एक मुद्रा करें, दूसरे हाथ से दूसरे, आपको फायदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सो आइए सीक्वेंस वाइज, जैसे ये 5 तत्व हैं, पहले मैं उन्हीं 5 तत्वों के ऊपर जो बेस्ड मुद्राएं हैं वो आपको बताऊंगी और फिर उसके अलावा भी कुछ और मुद्राएं हैं जिनका मैं वर्णन आपको करना चाहूंगी। सो फर्स्ट वन इज वायु मुद्रा, जो मैंने आपको जिसके बारे में पहले ही बताया है कि फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर को मैंने अंगूठे के मूल पे लगाया है, बाकी मेरी उंगलियां सीधी हैं। हल्का सा दबाव, बहुत जोर से नहीं दबाना, बहुत हल्का सा दबाव, और आंखें बंद करके आप ध्यान में बैठ जाएं। वायु मुद्रा जो है, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि शरीर में वातजन्य, वायु की अधिकता से जो भी रोग होते हैं, आपको जॉइंट पेन होता है, आर्थराइटिस होता है, गर्दन में दर्द होती है किसी भी रीज़न से, और उसके साथ ही पेट में गैस बनती है, ब्लोटिंग रहती है, उन सब के लिए ये वायु मुद्रा जो है बहुत ही कारगर होती है। वायु मुद्रा के बाद, उसके बाद ये तो हमने इसको किया, वायु को अंगूठे के नीचे जब दबाया, अग्नि के नीचे, लेकिन अगर हम इसी फिंगर को, इनके टिप्स को जोड़ते हैं, अंगूठे को और इंडेक्स फिंगर की टिप को जोड़ा, ये हमारी बन जाती है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, एज द नेम सजेस्ट, दिस इज द मुद्रा फॉर नॉलेज, दिस मुद्रा इज फॉर विजडम। ये मुद्रा है आपकी फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, ये मुद्रा है आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी रिटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसीलिए साधना करते समय, मेडिटेशन करते समय, पूजा पाठ करते समय इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, राइट। सो नेक्स्ट विल बी, सो दिस वाज ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा। नेक्स्ट कम्स द एलिमेंट, मैंने आपको बताया कि आपका आकाश,
सबसे पहले नाम कितना देखिए आसान है, आकाश मुद्रा। तो अंगूठे को आपने इसकी आकाश की जो आपकी फिंगर है, मिडल फिंगर, उसके साथ आपने जोड़ा, बाकी उंगलियां आपने सीधी रखी, तो आपकी आकाश मुद्रा बनती है। ये मुद्रा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे शरीर में कैल्शियम की आपूर्ति करती है। अगर कैल्शियम की कमी होती है और उसकी वजह से जो हड्डियों में दर्द होता है, उनको दूर करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ ही ये हेल्प करती है कान में किसी भी प्रकार का अगर दर्द होता है, तो कान के दर्द में, दांत के दर्द में, इन सब में ये मुद्रा, जो भी सॉलिड बॉडी पार्ट है उनमें जो पेन होती है, उनके लिए आकाश मुद्रा काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। उसके साथ ही आकाश मुद्रा जैसे कि स्पेस एलिमेंट है, ये आप समझें इसे, तो ये हमारे हार्ट की जो मूवमेंट है, हार्ट की जो एक्टिविटी है, उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करती है। साथ ही हेल्प करती है अगर पैल्पिटेशन होता है, एंजाइना का पेन होता है, तो भी आकाश मुद्रा इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। उसके बाद इसी का ही आ जाएगा, अगर हमें आकाश एलिमेंट को कम करना है, स्पेस को कम करना है, तो हम करते हैं शून्य मुद्रा, राइट। तो हमने आकाश को मीन्स मिडिल फिंगर को हमने इस तरह से अंगूठे के मूल पे लगाते हुए थोड़ा सा दबा दिया। सो दिस इज आकाश मुद्रा, राइट। सो ये आपकी शून्य मुद्रा हो गई। शून्य मुद्रा जो है, अगेन अगर कान का दर्द आकाश मुद्रा से ठीक नहीं हुआ, तो कान का बहना, कान में दर्द होना, कान में सुन्न हो जाना जो होता है, वो इससे ठीक हो जाता है। स्पीच की क्लैरिटी के लिए, अगर किसी को अपनी वॉइस की मॉड्यूलेशन चाहिए, कि वॉइस की क्वालिटी अच्छी हो, तो भी शून्य मुद्रा की जा सकती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट इज अर्थ एलिमेंट। अर्थ, जैसा आपको पता है कि स्ट्रेंथ, अर्थ हमारा डिनोट करता है स्ट्रेंथ को, स्टेबिलिटी को, बैलेंस को। तो अर्थ में जब हम पृथ्वी एलिमेंट का जो फिंगर है हमारा, अनामिका, रिंग फिंगर, उसको हम अंगूठे से अगर जोड़ते हैं और बाकी उंगलियां सीधी रखी जाती है, ये ध्यान रखना है, गैप नहीं होना चाहिए फिंगर्स में, और बेस पे पूरी जुड़ी हुई हों, आराम से रखें। ये जो है ये शरीर को ताकत पहुंचाती है, स्ट्रेंथ देने के लिए। जिनको बहुत कमजोरी रहती है उनके लिए पृथ्वी मुद्रा बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिनका वजन बढ़ता नहीं है, हमेशा कम रहता है, वजन बढ़ाने के लिए, शरीर में शक्ति को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ लाने के लिए, मसल्स इंक्रीज करने के लिए, ये हमारी पृथ्वी मुद्रा है, जो कि बहुत फायदेमंद होती है। पृथ्वी मुद्रा का ही अगर हम लेते हैं सेकंड पार्ट, तो हमारी बन जाती है सूर्य मुद्रा। मीन्स हमने रिंग फिंगर को अंगूठे के मूल के नीचे लगाया है और इस तरह हल्का सा दबाव दिया अंगूठे से, बाकी उंगलियां मेरी सीधी हैं, जुड़ी हुई हैं, और आराम से रखा। तो सूर्य मुद्रा ये उनके लिए है जिनको वजन कम करना होता है। तो अगर वेट लॉस चाहिए तो ये सूर्य मुद्रा की जाती है। आपके सूर्य स्वर को भी जारी रखने के लिए, शरीर में एनर्जी लाने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी ये मुद्रा काफ़ी हेल्पफुल होती है, सूर्य मुद्रा। और बैलेंस बनाने के लिए, शरीर को बैलेंस करने के लिए, काफ़ी बार होता है कि ऐसे डगमगाता है शरीर, तो उसके लिए भी ये सूर्य मुद्रा जो है, और ख़ास तौर पे जिनको कफ वगैरह की प्रकृति होती है, उनके लिए भी सूर्य मुद्रा बहुत ही बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट विल बी द वरुण मुद्रा। वरुण, वरुण मीन्स जल। तो ये जो जल का है हमारा एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट है, लिटिल फिंगर जो डिनोट करती है, दैट इज द जल। हमारी बॉडी में, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि काफ़ी ब्लड है, तो जो ब्लड एंड वाटर, वो इसको, ये एलिमेंट उसको डिनोट करता है, ब्लड को एंड वाटर को। तो ब्लड की जो भी प्यूरिफिकेशन से, अगर ब्लड में डेफिशिएंसीज होती, इम्प्योरिटीज होती हैं, तो ये हमारी कहलाती है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा, शरीर में अगर पानी कम हो जाता है तो वरुण मुद्रा, तो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, दूसरी बात डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए,
तीसरा, आपको पता है अगर ब्लड में इम्प्योरिटीज होती हैं या पानी की कमी शरीर में होती है तो आपको स्किन में वेरियस डिजीजेस होते हैं, एक्जिमा हो जाता है, आपको खुजली होनी शुरू हो जाती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो है आपको इसमें वरुण मुद्रा से आप ठीक कर पाते हैं। उसके बाद इसी का जो आएगा नेक्स्ट, दैट विल बी द जलोदर नाशक मुद्रा। मीन्स अगर पानी शरीर में ज़्यादा हो जाता है, आपको पता है जब शरीर में पानी ज़्यादा होता है, वाटर रिटेंशन होती है तो स्वेलिंग हो जाती है, बॉडी में अडीमा होता है, आपको बॉडी पेन्स भी हो सकती हैं, इन्फ्लेमेशंस हो जाती हैं, और उसके साथ ही आपको काफ़ी बार ये फाइलेरिया रोग होता है जो पानी बढ़ जाने की वजह से, वाटर जो अंदर बॉडी में जो स्पेसेस है उनके बीच में अगर पानी आ जाए, एंसेफेलाइटिस भी उसको बोलते हैं, वो रोग हो जाता है। तो उनमें भी ये जो है जलोदर नाशक मुद्रा हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये मैंने आपको बताई कि जो पांचों एलिमेंट्स को अगर हम ध्यान में रखें तो उनके ज़्यादा होने से, उनके कम होने से कौन से रोग होते हैं और किस तरह मुद्रा से हम उसको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपको, अभी तो बहुत सारी मुद्राएं हैं, इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट अपने वीडियो में कि हम कौन सी और मुद्राएं कौन कौन से रोग में, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हार्ट में एंजाइना पेन के लिए, आपके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सी मुद्राएं हैं वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सोल सूत्रा। थैंक यू।